गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हर हर महादेव दोस्तों। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज है सोमवती अमावस्या, तो मैं उसकी पूजा के लिए पास के मंदिर में गई थी। वहीं पे पीपल का वृक्ष था, तो वहीं पे मैंने सोचा कि क्यों नहीं यहीं पे पूजा कर लिया जाए। यहाँ महिलाएं आई जब मैं, तो काफ़ी महिलाएं पूजा कर रही थी। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, बट थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, खाली तो नहीं हो पाएगा। फिर उन लोगों ने भी थोड़ा सामान अपना एडजस्ट किया और फिर पूजा के लिए जगह मिल गई फाइनली। और फिर हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी। अगर इसकी विधि की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इसमें पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, शंकर पार्वती जी की पूजा होती है। पीपल के वृक्ष में 108 फेरी किया जाता है। और पहली जो फेरी होती है फ्रेंड्स, वो धान और पान से होती है। दूसरी बार जब आप फेरी करते हैं तो वो सिंदूर चूड़ी से होती है। और जब तीसरी बार जब इसकी आप पूजा करते हैं तो आप किसी भी चीज़ से, चाहे मखाना हो, मूंगफली हो, चने हो, किशमिश हो, जो भी आपके पास। यहाँ पे तो महिलाएं टॉफ़ी से भी फेरी कर रही थी। और फिर मुझे लगा कि जो है ऐसा भी होता है। मुझे यहीं पे पता चला कि टॉफ़ी से भी लोग करते हैं, बट सही मायने में बोला जाए तो यही सब है, जो किशमिश है, मखाने हैं, चने हैं, इन सब से ही ज़्यादा सही होता है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, इसमें रुई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसमें जो ज़मीन के अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे आपका गाजर है, आलू है, मूंगफली है, ये सब का खाया नहीं जाता। ये सब जो है मना है इस व्रत में। और कुछ महिलाएं तो ऐसी भी हैं जो जिन्होंने फेरी करके फिर वो व्रत नहीं रहती हैं और फेरी कर लेती हैं, उसके बाद वो खा सकती हैं। और सबके यहाँ अलग अलग विधि विधान होते हैं फ्रेंड्स। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हम पहले तो बिना पानी के फेरी करते हैं, बिना पानी पिए। देन उसके बाद जो है हम लोग फलाहारी करते हैं। फलाहारी में भी नमक नहीं खा सकते हैं। इसमें रुई, एकदम आप रुई को टच नहीं कर सकते। सरसों का तेल है, हल्दी है, ये सब चीज़ें अवॉइड करना होता है। और फ्रेंड्स, इसके बाद फेरी करने के बाद भोले बाबा और माँ पार्वती की पूजा होती है। और फेरी 108 होती है, तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है फ्रेंड। आप कितना भी सोचिए कि जल्दी हो जाए, और भीड़ जब रहती है तो और टाइम लगता है। और धीरे धीरे चीज़ें हो ही जाती हैं। और सब एक दूसरे की मदद भी करते हैं, ऐसा नहीं है। आप जब भी कहीं पूजा करने जाइए, ऐसे वो लोग हेल्प ही करते हैं। और हमारे यहाँ तो बनारस में यही होता है, बाकी का पता नहीं फ्रेंड। और दूसरी चीज़ है फ्रेंड, आप बताइएगा कि आपके यहाँ सोमवती अमावस्या में व्रत रहा जाता है कि नहीं रहा जाता है। हम लोग तो व्रत रहते हैं। जो और होता है फ्रेंड्स, इसमें जो है ना, सीधा दिया जाता है। सीधा वो चीज़ होता है जैसे चावल, दाल, सब्जी, नमक, हल्दी और सारी चीज़ें, और दक्षिणा उसमें रख के, और जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाए हुए हैं वो धोबन के दिया जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि पंडित जी को दिया जाता है। लेकिन अगर आप कभी सोमवती अमावस्या की कथा पढ़िए तो उसमें साफ साफ उस चीज़ का बात बताई गई है, वर्णन किया गया है कि जो है धोबन को ही सारी चीज़ें दी जाती। दान दक्षिणा, दक्षिणा क्या है और दान क्या है, आप किसी को भी दीजिए, वो सब चीज़ें तो अलग चीज़ हुई। लेकिन इसमें विधान यही है कि आप धोबन को सारी चीज़ें दीजिए, जो भी आपको दान वान करना है। कहते हैं कि इस अमावस्या के व्रत पूजन करने से बेहद पुण्य मिलता है। इस दिन जो है दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए आदमी दान करता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग जो है सोच ही रहते कि जल्दी से ये फेरी ख़त्म हो, और उसके बाद जो है भोले बाबा और माँ पार्वती का दर्शन करेंगे। क्योंकि वहाँ पे भी भीड़ थी, तो हम लोगों को लगा कि जब तक हम फेरी ख़त्म करेंगे तब तक वहाँ पे खाली हो जाएगा। और फेरी भी ख़त्म ही होने वाली थी, थोड़ा सा ही हम लोग का बचा हुआ था। और उसके बाद हम लोग जैसे ही पूजा होने लगी, उसके बाद हम लोग भोले बाबा और माँ पार्वती का दर्शन करने के लिए चले गए थे। और उसके बाद फिर वृक्ष को हम लोगों ने प्रणाम किया। और उसके बाद सारा सामान वहाँ पे जितने लोग थे हम लोग दान करके फिर जो है धोबन के पास दान देने के लिए निकल गए थे। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए।